ये जो तिथि है, अमावस्या की जो तिथि है और सोमवती अमावस्या की जो तिथि है, इतनी खास है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर एक नया चैप्टर खोलना चाहते हैं, बिल्कुल। एक नया अध्याय लिखना चाहते हैं अपने जीवन का, तो इस टाइम पर जितना हो सकता है आप दान करें। जब हम दान करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि हम कौन सा अपना ब्लैक, कहते हैं ना ब्लैक कर्मा या ब्लॉक कर्मा, जी, उसको हम काट देते हैं। क्योंकि देखो, दान हर कोई नहीं कर सकता तुषार, या देने की इच्छा हर किसी की नहीं आ सकती, बिल्कुल, हर कोई दानी नहीं बन बिल्कुल। सकता। तो जो दानी बनेगा ना, देखो राजा महाराजा क्यों राजा महाराजा रहे, क्यों अंबानी के घर में हमारा जन्म नहीं हुआ, आपका और बिल्कुल। मेरा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग सबसे बड़ा कहते हैं मैं लोगों का राहुल गांधी सवाल क्यों है, नहीं हूँ? क्यों नहीं हूँ, हुँ, क्यों नहीं हूँ? क्या रीज़न है उसके पीछे? उसके पुराने प्रारब्ध हैं, ओके। वो कुछ तो दान करके आया होगा। क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग में ऐसा पाया, जब मैं लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जी, गई, या मैंने कभी चार्ट देखे, या पामिस्ट्री के पॉइंट से भी बात करूँ या काशी के पॉइंट से, तो जब लोग पास्ट लाइफ देखते हैं, तो मैं जी, देखती हूँ कि उनकी प्रेजेंट लाइफ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड थी। ओके। जो उन्होंने पास्ट लाइफ में खोया या जिसके साथ गलत किया, तो वही चीज़ें उनकी प्रेजेंट लाइफ में भी हैम्पर हैं। हुँ, प्रेजेंट लाइफ मतलब पास्ट से आप लेकर आए, तो प्रेजेंट में भी आप वही भोग रहे हो। जी, अगर आप पास्ट में ही बहुत सारी चीज़ों का दान करके आए, जो चीज़ें कहते हैं ना, अंग दान सर्वोपरि है, हुँ, नेत्र दान सर्वोपरि है, तो हुँ, आप कहते हैं देह का दान आप करें, तो वो बहुत आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। ओके। तो अगर आप इस जीवन में अपने में अपनी अपनी जो भी आपकी कमाई है, उसमें से दशवंत हिस्सा अगर आप निकालते हैं हुँ, और कर्म कांड में आप लगाते हैं, ओके। तो आपको वो सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है जो आपने कभी जीवन में संकल्प लिया था। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है तुषार, आज के टाइम पे हम बोलते हैं कि ना पूजा पाठ और हवन से क्या होगा? आपके बिल्कुल। भी मन में आता होगा बहुत बारी कि क्या होगा, ब्राह्मण आएगा, 4 मंत्र बोल के जाएगा, 5-10 हज़ार रुपए ले और जाएगा। लोगों को ये भी लगता है कि हमारा एक लिमिटेड बजट है, उसमें से हाँ। भी हमने अगर ₹5000 खर्च कर दिए, तो इससे अच्छा है 5000 अपनी ज़रूरत पे खर्च किया ज़रूरत पे जाए। खर्च करें, हुँ, या फिर हम उसके लिए शॉपिंग कर लें, बिल्कुल, या हम किसी मॉल चले जाएँ। एग्ज़ैक्टली। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा अब चलन में हो गया। पहले हम लोग ना बर्थडे का वेट करते थे। हुँ, मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मा हमारे जन्मदिन पे, क्योंकि हम ब्राह्मण फैमिली से आए, बिल्कुल, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एग्ज़ैक्टली। कि फैमिली में क्या होता था, जन्मदिन है तो मतलब हवन होगा हुँ, और पूजा-पाठ भंडारा घर में होगा, कुछ पूजा रख पूजा-पाठ लीजिए, होगा, कथा रख लो, हवन मंदिर-वंदिर कर लो जाएँगे, कुछ। हुँ, हाँ, और कीर्तन-विर्तन होता बिल्कुल, था। तो यही प्रथा में हम चलते हैं, लेकिन थोड़े-थोड़े जैसे बड़े होने लगे, तो फिर लगा कि फ्रेंड्स के साथ बर्थडे मनाना है, तो ये बिल्कुल। सभी चीज़ें कटती गई। लेकिन आपको पता है कि जितने भी राक्षस हुए, हुँ, उन्होंने भगवान से कैसे कहते हैं ना, भगवान से कैसे वरदान माँगे? आप बताओ? तपस्या हवन करके करके, तपस्या करके, हवन हवन करके, करके। तपस्या करके, जप बिल्कुल, करके, तप करके। अगर भगवान उनको वो सभी चीज़ें जप और तप और ध्यान से दे सकते हैं, तो हमको क्यों नहीं दे सकते? उन राक्षसों को दे सकते हैं, तो हम तो हम उनसे तो फिर भी मनुष्य फार बेटर हैं, हैं। फिर भी हम तो उनसे फ़ार बेटर हैं, क्योंकि हम तो अपने परिवार के लिए माँग रहे हैं। हम कोई बिल्कुल। ऐसा वरदान तो भगवान से नहीं माँग रहे ना कि मैं इसको जला दूँ या मैं अमर हो हुँ, जाऊँ। कोई ऐसी चीज़ें तो हमारी है ही नहीं। हम तो बिल्कुल, सिर्फ़ एक इंस मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं, वो या तो अपने लिए हैं या अपने बच्चों के लिए हैं। इंसान इसीलिए परेशान है, और हुँ, कमाना भी इसीलिए चाहता है, आप भी और मैं भी, कि हम बिल्कुल, कुछ अच्छा करें, अपने बच्चों के लिए कुछ कर दें। बिल्कुल। तो आप सोचो, जब आप ऐसी चीज़ों के लिए प्रेरणा देते हो अपने बच्चों को कि हमें ध्यान करना है, हमें हवन करना है, हमें जितना भी हो सकता है जाप करना है, तो ये सभी चीज़ें करने से हमारा ऑरा मंडल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर जो भी हम हासिल करना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें हमें मिलती हैं, डेफ़िनिटली मिलती हैं। अच्छा, सोमवती अमावस्या आप बहुत अच्छा बता रहे हो कि अगर हम सोमवती अमावस्या पर कुछ भी जप, तप, मंत्र जाप या दान करते हैं, तो एक तो कई गुना मिलता है। यस। सेकंड फ़ायदा ये है कि अधिक मास चल रहा है, अधिक मास के अंदर आपने सोमवती अमावस्या पे कुछ भी किया, तो वो ऑलरेडी एक अच्छे महीने में आ रहा है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है 30 सालों के बाद। अच्छा, इससे भी बड़ी बात आपने जो कही कि आपकी जितनी भी परेशानी है, वो परेशानियाँ इसलिए हैं क्योंकि आपके कर्मों के बंधन से आप बंधे हुए हैं। यस। जैसे-जैसे वो रिलीज़ होंगे, आपकी परेशानियाँ जाएँगी और आप ऑटोमैटिकली ग्रो करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग भगवान के कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। भगवान के कॉन्सेप्ट पे अगर मैं जाऊँ तो सोमवती अमावस्या भगवान शिव से भी कनेक्ट हाँ, करता है। तो ये बिकॉज़ भगवान शिव से मंडे। क्यों ख़ास तौर पर? देखिए, क्योंकि सोमवार का दिन है, वो भगवान शिव को समर्पित है। हम हुँ, मंडे वाले दिन ज़्यादातर भगवान शिव की पूजा आराधना करने बिल्कुल। का विशेष फल माना हुँ, जाता है। तो देखिए, जब अमावस्या पड़ रही है, तो अमावस्या जो तिथि है वो पितरों की तिथि है, ट्रांसफॉर्मेशन की तिथि है, और भगवान शिव ट्रांसफॉर्मेशन के देवता हैं। हुँ, क्योंकि भगवान शिव क्या हैं? भोले भंडारी हैं, महाशिव हैं, और उनके अंदर ही सब कुछ समर्पित है। अगर हम भगवान शिव को समझें,
तो हम जी। भगवान शिव को और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं। हम्म, जैसे हम भगवान शिव को बोलते हैं भोले बाबा हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो वो भोले भंडारी हैं। और कई लोग बोलते हैं कि भगवान शिव का रौद्र रूप है। हम्म, तो ये जो संवत चल रहा है, ये रौद्र संवत चल बिल्कुल। रहा है, तो इसको भी अगर हम कनेक्ट करें भगवान शिव से, और वो महाकाल है, जो हम्म, काल को हरते हैं वो महाकाल है। तो हमारे काल को हरने वाला दिन, आप सोचिए, महाकाल का दिन होता है मंडे। जो शिव बिल्कुल। भक्त है वो समझेगा कि हर सोमवार उसके लिए कितना खास कितना है। खास है। तो वो बताएगा भी आपको कमेंट सेक्शन में कि मंडे उनको कितना पॉजिटिव फील होता है, या हम्म, मंदिर जाने की जो एक एनर्जी है, और या पूरे सप्ताह कितना वेट करते हैं वो मंडे आने का। मंडे आने के लिए। हम्म, ओवरऑल बट ऑफिस जाने के लिए थोड़ा सा परेशान जैसे होते मैं हैं। हनुमान जी को मानता हूँ और हर हाँ, मंगलवार मैं सुंदरकांड करता हूँ, तो पूरे हफ्ते मेरे दिमाग में ये रहता है अब कि मंगलवार मंगलवार आए, कब है। कब आएगा, हम्म, यस। तो देखिए, भगवान हनुमान भी तो भगवान शिव का ही रूप बिल्कुल। है। तो आप कहीं ना कहीं जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप शिव की एनर्जी को ले ही रहे हैं। हम्म,